तो दोस्तों आज मॉर्निंग में हम लोगों ने एक वीडियो के ऊपर डिस्कशन किया था कि रशिया के द्वारा अब भारत को रुपीस में तेल शायद बंद कर दिया गया है, जिस वजह से भारतीय रिफाइनरीज को भी मजबूरी में चाइना की करेंसी युआन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। भारत की करेंसी रुपये में अगर हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और इसके बजाय किसी दूसरे देश की करेंसी इस्तेमाल करना पड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए चाइनीज युआन की, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए दिक्कत का सबक बन सकती है, क्योंकि भारत की तेल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े स्केल पर रशिया से समय क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है। अगर यहाँ पर तेल से इस बात की शुरुआत हो गई यानी युआन की, तो ये दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी पहुंच जाएगा और ऐसी परिस्थिति में चाइना की करेंसी को एक बहुत ही मेजर बूस्ट मिलेगा, जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए ही दुखदायी हो सकता है। तो खैर अब शुरुआत तो कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सस्ते दरों पर क्रूड ऑयल चाहिए था, तो यहाँ पर मजबूर तो हम भी थे। लेकिन आखिरकार ये मजबूरी कब तक चल सकती है और कैसे इस मजबूरी से हमें निजात मिल सकती है? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा एक ऑप्शन है, ईरान। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रशिया परेशान है कि उसके पास बहुत सारा भारतीय रुपीस इकट्ठा हो गया है और अब वो समझ नहीं पा रहा है कि इस भारतीय रुपये का वो करे तो करे क्या। ठीक इससे विपरीत स्थिति इस समय ईरान की है। हम लोग ईरान से भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल खरीदते थे, जिसके बदले हम लोग उसे हमारी भारतीय करेंसी देते थे। तो कुल मिलाकर ईरान के पास भी इस तरह से भारतीय रुपयों का ढेर लग चुका था। लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए तो वो रशिया से बिल्कुल विपरीत इसलिए है क्योंकि काफी लंबे समय से ईरान भारतीय रुपीस का इस्तेमाल कर रहा था भारतीय ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने में, और भारत से वेरियस तरह की चीजें वो अपने यहाँ पर मंगवा रहा था, जिसमें खाद्यान्न वस्तुएं सबसे ज्यादा थी, जैसे बासमती राइस हो गया, इसके अलावा दूसरे तरह के ग्रेन्स हो गए, और आगे देखें तो हमारी चाय जो कि काफी ज्यादा फेमस है ईरान के अंदर, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह की कई सारी चीजें ईरान को एक्सपोर्ट की जा रही थी, जिनके बदले वो अपने पास संग्रहित भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब जिस हिसाब की खबरें निकल कर आ रही है, उनके हिसाब से ईरान के पास भारतीय रुपया खत्म हो गया है। जी हाँ, और चूंकि अब हम लोग ईरान से तेल खरीद भी नहीं रहे हैं, तो ईरान को बदले में रुपीस नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भारत से ज्यादा खाद्यान्न वस्तुओं का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी पिछले कुछ समय में इससे संबंधित दो खबरें निकल कर आई थी, जो कि आपको डेफिनेटली याद होगी। एक खबर तो ये थी कि ईरान द्वारा भारत से चावल मांगे गए थे, लेकिन भारतीय कारोबारियों ने चावल की खेप देने से मना कर दिया था, और इसके पीछे का कारण बताया था कि ईरान ने जो पुरानी खेप ली थी उसकी पेमेंट अभी तक बाकी है, और वो पेमेंट ना होने की वजह से नई खेप नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो दूसरी खबर निकल कर आई थी वो सीधे रशिया से जुड़ी हुई थी। रशिया ने ये कहा कि देखिए, आप इतनी भारी मात्रा में हमसे तेल खरीद रहे हैं और बदले में रुपीस दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इस पैसे का सेटलमेंट करने के लिए आप ईरान को जो चाहिए वो दे दीजिए और बदले में उसका पैसा हम लोग आपको दे देंगे। तो इस तरह से सेटलमेंट हो जाएगा इंडियन रुपीस का। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते थे, और वो भी एफएटीएफ द्वारा, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। तो भारत ने इनकार कर दिया। लेकिन परिस्थितियां दोनों एक ही और इंडिकेशन दे रही है कि ईरान के पास भारतीय रुपया खत्म हो गया है और अब उसे खाद्यान्न वस्तुएं नहीं मिल पा रही है। इसके लिए बताया ये जा रहा है दोस्तों कि चावल के लिए स्पेशली पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है ईरान द्वारा। यानी ईरान चूंकि भारत से चावल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके बदले अब वो पाकिस्तान जाना चाहता है और पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े स्केल पर वो लोग चावलों का एक्सपोर्ट करते हैं। अब चूंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसका तेल बिक नहीं रहा है, इस वजह से उसके पास अन्य कोई करेंसी भी नहीं है जिससे भारतीय चावल खरीदे जाएं। तो हो सकता है उसके पास पाकिस्तानी रुपया पड़ा हो और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन सोचिए कि अगर हम लोग दोबारा से ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दें, तो ईरान के पास वापस से भारतीय पैसों की सप्लाई शुरू हो जाएगी, और ये पैसा अंततः भारत में ही आएगा और भारत की ही इकोनॉमी में जुड़ेगा, क्योंकि भारतीय पैसों का इस्तेमाल ईरान खाद्यान्न वस्तुएं खरीदने में भारत से करेगा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें मंगवाता है, जिसमें टेक्सटाइल संबंधित चीजें हो गई, साथ में इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह हो गए, फार्मास्यूटिकल संबंधित चीजें हैं। तो इन सब चीजों को भारी मात्रा में ईरान वापस से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा भारत से। तो ईच अदर दोनों का ट्रेड जो है वो काफी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर वैसे आपके मन में एक ही बात आ रही होगी, और वो है अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस। लेकिन इस बात को हमें भी समझना होगा कि अगर भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर पूरी दुनिया से अगर लड़ाई लड़ ली, तो कौन सी बड़ी बात है कि अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हम लोग, और इसके लिए किसी तरह की फाइट नहीं कर सकते। सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी अमेरिका कई बार इस बात का इंडिकेशन दे चुका है कि वो अपनी आंखें बंद कर चुका है ईरान को लेकर, और जब तक अमेरिका की आंखें बंद है, ईरान से तेल खरीद लिया जाए। इस समय वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने स्पेशली ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, बल्कि ईरान का
रशिया, इस समय की जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट, इनके साथ तो अच्छे संबंध हैं। पिछली बार जब इनके साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, उस समय भी तो जो बाइडेन की पार्टी की ही गवर्नमेंट थी और इन्हीं के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी और उसके बाद फिर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इस समय की अगर बात की जाए इन शॉर्ट, तो भारत के लिए रशिया से तेल खरीदना ज्यादा मुश्किल है बजाय ईरान के। जी हाँ, इसमें अमेरिका से लड़ झगड़ कर तेल खरीदना ये भी ज्यादा आसान पड़ेगा और पैसों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ईरान काफी मात्रा में इंपोर्ट करता है, तो वो पैसा हम लोग वापस भी ले सकते हैं। केवल यहाँ पर एक मजबूत व्हील पावर की जरूरत पड़ेगी, बाकी सेम परिस्थितियों के साथ ईरान से तेल खरीदा जा सकता है।